Good morning to students. This is the second video of first chapter of French Revolution. France becomes a constitutional monarchy. फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र बनना. The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. फ्रांस ने 1791 में जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने संवैधानिक का प्रारूप तैयार कर लिया. इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क. इसका मुख्य उद्देश्य सम्राट की शक्तियों को कम करना था. दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. इन शक्तियों को किसी एक के हाथों में देने की बजाय इनको अलग अलग संस्थाओं में बांट दिया गया. द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों ऑर्गन में इसको बांट दिया गया. दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. इस प्रकार फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया. The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly. 1791 में संविधान ने नेशनल असेंबली को कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दी. विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था. नॉट ऑल सिटीजन हैड द राइट टू वोट, सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार नहीं था. हु पेड टैक्सेस वर गिवन द राइट टू वोट, जो टैक्स पे करते थे उनको वोट डालने का अधिकार था. टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर देन अ मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स. निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने के लिए और असेंबली का मेंबर बनने के लिए आदमी को ऊंचे दर की दरताओं की सूची में शामिल होना जरूरी था. द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन. संविधान की शुरुआत मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा के साथ हुई. राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर एस्टेब्लिश्ड. इन अधिकारों में बोलने का अधिकार, जीवन का अधिकार, मत देने का अधिकार, विचार देने का अधिकार, कानून के सामने समानता का अधिकार शामिल थे. They belong to each human being by birth and could not be taken away. जे मनुष्य के जन्म के साथ जुड़े हुए थे और इनको छीना नहीं जा सकता था. It was the duty of the state to protect each citizen's natural rights. और समाज की ये और स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इन अधिकारों की रक्षा करना. After some time दिस वॉज एंडेड, और कुछ समय बाद ये सब कुछ समाप्त हो चुका था. द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन. जो न्यू असेंबली की चोन हुई थी उसको कन्वेंशन कहा जाता था. ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबोलिश्ड द मोनार्की and declared France a republic. 1792 में इन्होंने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और फ्रांस को एक रिपब्लिक स्टेट घोषित कर दिया. एज यू नो, आप जानती हो, अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक प्रकार की सरकार होती है. वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें लोग सरकार को चुनते हैं
और उसमें सरकार का एक हेड भी शामिल होता है। देयर इज नो हेरेडिटरी मोनार्की, फ्रांस में कोई पिता पुरखी राजतंत्र नहीं है। लुईस 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन। लुईस 16 को कोर्ट ने देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उनको मौत की सजा सुना दी। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एक्सक्यूटेड, और 21 जनवरी को 1793 में उसको फांसी की सजा देकर उसकी डेथ कर दी गई। These are the questions according to videos. Who was the last king of France? फ्रांस का लास्ट शासक कौन था? What were 3 reasons for French Revolution? फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 मुख्य कारण बताना। When was Louis 16 executed? लुईस 16 को कब मौत की सजा दी गई? What were 2 types of taxes? 2 प्रकार के टैक्स कौन से थे? Which tax was given to the church? और कौन सा टैक्स चर्च को दिया जाता है? तो प्लीज़ रीड दीज 2 वीडियोज़ केयरफुली। इन दोनों वीडियोज़ को ध्यान से रीड करना और इन क्वेश्चनों के आंसर देना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।